प्यारे बच्चों, आपने साझेदारी के पहले प्रवेश वाले भाग में विभिन्न प्रकार के खाते बनाना सीखा, विभिन्न प्रकार के लेखे कर लिए, तमाम नियम जान चुके। एक चीज़ छूटा हुआ है, एक विषय छूटा हुआ है, वो है आहरण पर ब्याज की गणना। यानी यदि साझेदार आहरण कर रहे हैं तो उनके आहरित रकम पर ब्याज की गणना कैसे की जाए। ये गणना वैसे तो आसान है अगर सामान्य रूप से एक बार या दो बार ही साझेदार आहरण करते हो तो, लेकिन कई बार होता है कि साझेदार वर्ष में कई बार कई तिथियों पर अलग अलग रकमें आहरित करते हैं, तो ब्याज की गणना थोड़ी कठिन हो जाती है। तो आप आज देखिए कि कैसे विभिन्न प्रकार के आहरण की स्थिति में ब्याज की गणना की जाएगी। ये पहला साधारण विधि, सिंपल मेथड। यदि साझेदार एक या दो बार ही आहरण करते हैं और उस पर आपको ब्याज की गणना करनी हो तो ड्राइंग अमाउंट, इसके लिए सूत्र लिखेंगे। ड्राइंग अमाउंट इनटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ मंथ ऑब्लिक डेज from drawing to final account date upon 100 into, अगर दिनों में किए होंगे तो 365 डेज, अगर महीनों में किए होंगे तो ऑब्लिक 12 मंथ। ठीक है, फार्मूला लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए और मेरी बातों से भी सुन लीजिए कि ड्राइंग अमाउंट इनटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ मंथ आर डेज फ्रॉम ड्राइंग टू फाइनल अकाउंट डेट। यानी जिस तिथि को आहरण किया उस तिथि से चिट्ठा बनाने की तिथि तक के दिनों अथवा महीनों की गणना करेंगे और उसका गुणा करेंगे बटे 100 गुणे 365 करेंगे। तो ये तो हो गया सिंपल मेथड। इस मेथड से अगर एक या दो बार आहरण साझेदारों ने किया है तो आप निकाल सकते हो कि उसके ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना हुआ। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड तब अपनाया जाता है जब कई तिथियों पर असमान राशि वो आहरित करते हैं। तो ऐसे में अगर ये फार्मूला ऊपर वाला लगाएंगे तो आपको कई बार गणना करना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा टेबल बना लेंगे और उस टेबल को बना करके फिर प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट से फिर सूत्र के द्वारा गणना करेंगे। सबसे पहला है इसमें डेट ऑफ ड्राइंग, यानी जिस तिथि को उसने आहरण किया। अमाउंट यानी आहरित रकम। इसके बाद नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ फ्रॉम ड्राइंग टू फाइनल अकाउंट डेट। इसके बाद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का माने अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज आर मंथ। ठीक है, तो अब इसमें जो है
जिस डेट को वो आहरण करेगा वो डेट लिखेंगे, जितना वो अमाउंट आहरित करेगा वो अमाउंट लिखेंगे, और फिर जिस डेट को वो आहरण करेगा और उस डेट से फाइनल अकाउंट के डेट तक का दिनों या महीनों की गणना करेंगे और उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, और ये करने के बाद फिर प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, टोटल प्रोडक्ट करने के बाद फिर ये सूत्र लगाएंगे और इस सूत्र के द्वारा ब्याज की गणना हो जाएगी। ये सूत्र है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 365 डेज अगर दिनों में किए होंगे, और अगर महीनों में किए होंगे तो इसके बदले 12 मंथ करेंगे। तो इस तरह से ड्राइंग की अमाउंट, इंटरेस्ट की अमाउंट निकल जाएगी, इंटरेस्ट बराबर, ठीक है, यहाँ भी इंटरेस्ट। तो ये दो तरीके हैं जबकि साधारण रूप से ब्याज की गणना करनी हो या विभिन्न तिथियों पर वो अलग अलग धनराशि का आहरण कर रहे हो तो उनके ब्याज की गणना करनी हो। इसके अलावा कभी कभी साझेदारों को नियमित आहरण करने की व्यवस्था की जाती है, यानी वो नियमित रूप से आहरण करते हैं, निश्चित तिथि पर निश्चित धनराशि आहरित करते हैं। अगर वो निश्चित तिथि पर निश्चित धनराशि आहरित करते हैं तो ब्याज की गणना के लिए आसान सूत्र के द्वारा गणना कर लिया जाता है। पहला, इसमें पहला है जबकि हर माह के प्रथम तिथि को आहरण करें। यदि हर माह के पहली तिथि को आहरण करेंगे तो ऐसी दशा में 6.5 माह का ब्याज निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा ड्राइंग अमाउंट इंटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5 मंथ अपॉन 100 इंटू 12। दूसरा, जबकि महीने के मध्य में, प्रत्येक माह के, जबकि हर माह के मध्य में आहरण किया जाता हो तो ऐसी दशा में 6 माह का, तो ऐसी दशा में 6 माह का ब्याज निकाला जाएगा। और वो किस प्रकार होगा, ड्राइंग अमाउंट इंटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6 मंथ अपॉन 100 इंटू 12। तीसरा, यदि हर माह के अंतिम तिथि पर आहरण किया जाता हो तो ऐसी दशा में 5.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा। 5.5 माह का ब्याज निकालने के लिए फार्मूला होगा ड्राइंग अमाउंट इंटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5.5
मंथ बटे 100 इंटू 12। इस प्रकार से ये तमाम आहरण के तरीकों पर आहरण के ब्याज की गणना की जाएगी। आप आहरण के ब्याज की गणना समझ लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए। अब इस चैप्टर से संबंधित सभी नियम तरीके आपको बता दिए गए हैं। इससे संबंधित क्रियात्मक प्रश्न बताए जाएंगे आगे। धन्यवाद।